बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मिसाल नंबर 3 जो कि टॉपिक 1.2 के अंदर है उसको हल करते हैं। टॉपिक है 1.2 इबारती सवालात। मिसाल नंबर 3 सफ़ा नंबर 9 के ऊपर। इसमें यह है कि एक अदद दो हिस्सों का है और कबल अज़ीं के आगे पढ़ें पहले अदद को डिस्कस करते हैं। अदद क्या है? उन्होंने लिखा है कि एक अदद दो हिस्सों का है, यानी कि इसके अंदर दो डिजिट्स हैं। ये 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। असल में ये 10 से लेके तो 99 तक कोई भी हो सकता। अब मैं आपको जो वाज़ेह चीज़ करना चाह रहा हूँ सवाल हल करने से पहले या मज़ीद पढ़ने से, वो ये है कि कोई भी अदद ले लें। लेट से कि मैं 25 को ले लेता हूँ। 25 में ये जो लेफ़्ट वाला है ना, ये इकाई है और ये दहाई है। ठीक है, तो इस अदद को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो दहाई वाला है ना 2, क्योंकि ये दहाई वाला है तो ये असल में जो भी दहाई वाले अदद होते हैं उन्हें 10 से ज़रब दे देते हैं। जो इकाई वाले हों वो उसी तरह लिख देते हैं। तो ये 20 जमा 5 25 आपका आ गया ना अदद। अब मैं मज़ीद वाज़ेह करना चाह रहा हूँ एक और, बल्कि जो कि इस सवाल से मुतल्लिका नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये जो होते हैं इनमें इनकी जो किस तरह इसको जो है ना एक लफ्ज़ में, सॉरी एक हिस्से में इनकी क्या अहमियत होती है और उसको समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे अगर आगे भी सवाल आएँ तो हम उनको हल कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं 3 वाला लेता हूँ। ठीक है, 312। इसमें ये इकाई है, दहाई और ये वाला सैकड़ा वाला। ठीक है, 100। जो इकाई है वो 2 है। ठीक है, जो दहाई वाला है ना उसको आप हमेशा 10 से ज़रब दे सकते हैं, क्योंकि दहाई का मतलब ये कि बेसिकली 10 है ना। और जो सैकड़ा वाला है वो 3 है, जिसका मतलब है कि बेसिकली वो 100 वाला। ठीक है, तो इस तरह हम सॉरी 10 इस अदद को जो है ना वो इसके हिस्सों में डिकम्पोज एक तरह से कर सकते हैं कि ये किन किन से मिल के बना है। ये असल में 300 जो है वो 312 300 से, 10 से और 2 से मिल के बना है। इनको टोटल करें 312 आ जाएगा। ठीक है, तो हर अदद की अपनी पोजीशन के मुताबिक कि वो इकाई के यूनिट की जगह पे आता है या जो है वो 10 की जगह पे आता है या वो 100 की जगह पे आता है, उसकी जो वैल्यू होती है ना वो उस तरह मुतय्यन होती है उसकी पोजीशन के मुताबिक। जो इकाई वाला हो उसको उसी तरह लिख देते हैं, जो दहाई वाला हो वो बेसिकली चूँकि वो दहाई की जगह पे आ रहा है तो उसके साथ हमेशा आप 10 को ज़रब देते हैं, यानी कि असल में वो लफ्ज़ 10 से ज़रब खा के वहाँ आता है। और जो सैकड़े वाला हो वो 100 से ज़रब खा के आता है, तो 312 बन गया। अगर आप इसको उल्टा करके देखें 312, शायद मैं मुख्तलिफ़ तरीके से उसी बात को कहने की कोशिश करता हूँ कि ये जो 300 है ना, आप कहते हैं ना 312, तो आपने क्या कहा 300, ये 300 आ गया। फिर आपने कहा 12, 12 क्या होता है 10 जमा 2 12। ठीक है ना, तो इस तरह आपने जो लफ्ज़ को बोल रहे होते हैं ना उसको आप डिकम्पोज कर रहे हैं कि उनमें कौन कौन सी इकाइयाँ, दहाइयाँ, सैकड़े, हज़ार किस तरह आ रहे हैं। तो ये आपका 312 बनता है। ठीक है, इसमें देखें ये क्या है 3 ज़रब 100, ये क्या है 1 ज़रब 10, ये क्या है सिर्फ 2 का 2। अब दो हिस्सों का अदद है ना ये, तो इससे क्या फ़र्ज़ करें कि इकाई बराबर है
वाई के, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और दहाई किसके बराबर है, एक्स के, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ये भी मुझे नहीं पता क्या है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि दहाई एक्स है, दहाई का जो हिस्सा है वो एक्स है, इकाई का हिस्सा वाई है। तो हमारा अदद क्या बनेगा, अदद का आपको पता ना क्या होता है कि जो दहाई वाला हिस्सा होता है उसको आप 10 से ज़रब देते हैं, उसके अंदर इकाई वाला जमा कर देते हैं तो आपका अदद बन जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मेरा अदद है 10x जमा वाई के। चलो जी, ये तो मेरी बड़ी आसानी से ना एक इक्वेशन नहीं बनी, लेकिन हम उसकी तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मेरा जो सवाल की जो इबारत है वो आहिस्ता आहिस्ता मुसावात और अलजबरी जुमलों और फ़िक्रों की शक्ल में आना शुरू हो गई है। तो मेरा अदद क्या हो गया, 10x जमा वाई के। अच्छा, अब उन्होंने मज़ीद दिया हुआ है कि दहाई के मकाम वाला अदद इकाई के मकाम वाले अदद का दुगना है, दहाई वाला इकाई के निस्बत दुगना है, दहाई वाला अदद इकाई से दुगना है। इसका क्या मतलब है, दहाई वाला मेरा कौन सा अदद है, एक्स है, ठीक है, इकाई वाला कौन सा है, वाई है, और दहाई वाला इकाई से दुगना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बराबर है 2 वाई के, ये मतलब हुआ ना। दहाई के मकाम वाला अदद इकाई के मकाम की जो जगह पे ना वो दुगना है उससे, ठीक है। तो ये भी मेरी एक तरह से वो मुसावात सी बन गई। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि मज़ीद तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई उन्होंने। अब आगे लिखा है, अदद में हिस्सों की जगह आपस में बदल देने से नया बनने वाला अदद पहले अदद नया बनने वाले अदद और पहले अदद का मजमुआ 99 है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अदद में हिस्सों की जगह आपस में बदल देने से नया बनने वाला अदद और पहले वाले अदद का मजमुआ 99 है। ये जो है ना उन्होंने एक कंडीशन थी, शर्त कह लें, एक थी। अब शर्त नंबर 2 क्या है कि जो नया अदद क्या बनेगा, हमारा अदद है 10x जमा वाई के, तो मैं नया अदद बनाता हूँ जिसमें जो इनकी इकाई और दहाई की जगह उल्टी हो जाएगी, तो मेरी इकाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी ना। इधर से ज़रा आप देखते रहें, और मेरी जो दहाई क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, क्योंकि उल्टा हो गया ना, जो इकाई का था वो दहाई बन गया, जो दहाई थी वो इकाई बन गई। तो इससे मेरा जो अदद निकलेगा वो क्या निकलेगा, दहाई वाला जो जुमला होता है उसको हम 10 से ज़रब देते हैं ना, 10y जमा इकाई को वैसे जमा कर देते हैं, तो ये मेरा नया अदद आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अदद और नया अदद दोनों को जो मजमू है वो 99 है। इसका क्या मतलब हुआ, पहला वाला अदद जमा नया अदद बराबर है 99 के, यही कंडीशन है ना बस। अब उर्दू में उर्दू हम लिखते इस तरफ से हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि अब वो इंग्लिश के वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं तो उसमें वो चीज़ उन्होंने दूसरी तरफ लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल मैं इधर से करता हूँ, बाद में उल्टा कर दूँगा। पहला अदद है 10x जमा वाई के, नया अदद हमारा कौन सा है, 10y जमा x के, ये बराबर है 99 के। किताब में उन्होंने ना ये इस तरह लिखा हुआ है, 10y जमा x जमा 10x जमा y बराबर है 99 के। ये मुमकिन है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि भाई उर्दू तो हम दाएं से बाएं लिखते हैं, लेकिन जब इक्वेशन है वो बाएं से दाएं है। अब वो जो भी है, लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि वेरिएबल्स हम इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इंग्लिश तो चूँकि अब लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, तो उसकी वजह से
आपको इस तरह लिखना पड़ा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। तो हमारे पास बड़ी काम की 2-3 चीज़ें आ गई। एक ये काम की चीज़ आ गई, ठीक है जी, और एक काम की चीज़ ये थी कि दहाई वाला अदद इकाई से दुगना है, ये वाला। इससे क्या साबित हुआ कि दो मेरे पास जो है ना वो मुसवाते हैं। यहाँ एक तरह से ये जो मुसवात है वो एक्स की कीमत है, तो इस एक्स की कीमत को मैं उठा के इसमें क्यों ना डाल दूँ, मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं यही काम करने लगा हूँ अगले पेज पे। 10y जमा एक्स, मैं पहले कॉपी कर लूँ, 10y जमा एक्स जमा 10x जमा वाई, ये किसके बराबर है, 99 के। ऐसा ही है ना। तो मैं कीमत डालने से पहले इसे खोल लेता हूँ ताकि ज़रा आसान हो जाए। 10y जमा एक्स जमा 10x जमा वाई बराबर है 99 के। ये y की रकम है, ये y की है, ये x की और ये x की है। तो 11x जमा 11y बराबर है 99 के। मैं इसको मज़ीद आसान कर लेता हूँ कीमत डालने से पहले। वो ये कि चूँकि मैं देख रहा हूँ कि ये 11 है, ये 11 है और 99 भी जो है ना वो 11 का मल्टीपल है, तो मैं 11 दोनों तरफ से निकाल के ना इसको आसान कर लेता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। तो उसके बाद मैं अगर अगले स्टेप में 11 से तकसीम कर दूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या रह गया, x जमा वाई बराबर है 9 के। अब इसके अंदर मैं ये कीमत डालता हूँ, x बराबर है 2y के, x बराबर है 2y के, और ये y उस तरह, तो ये 9 आ गया। 3y बराबर है 9 के, y बराबर है 3 के। तो y 3 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, ये देखें, x 2y के, x 2y के बराबर है ना, तो 2 ज़रब 3 6 आ गया। तो x जो है ना हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब हमारा अदद क्या हुआ, यहाँ ये चीज़ आपको याद रहे कि आपका जो ओरिजिनल अदद आपने एज्यूम किया था ना, एक्स और वाई की जो ओरिजिनल पोजीशन एज्यूम की थी, आपने वही यूज़ करनी है। ये नहीं करना कि उनको उल्टा कर देना। उल्टा करेंगे ना तो फिर आपकी जो कंडीशंस दी है ना ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो ओरिजिनल में आपने इकाई को वाई रखा था, दहाई को एक्स रखा था, यहाँ याद रखिएगा, भूलना नहीं है। मैं लिख देता हूँ, इकाई को आपने क्या किया था, वाई, ये वाई थी, और दहाई जो है ना वो एक्स थी। तो हमारा अदद क्या था, 10x जमा वाई, ठीक है ना। तो हमारा अदद क्या हो गया, 10x क्या है 6 जमा वाई 3 के, तो ये 60 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये अदद हमारा 63 आ गया। और यही जवाब है। आपने ये गलती नहीं करनी कि जो ओरिजिनल अदद हमने एज्यूम किया था, इनकी पोजीशन एज्यूम करके आप उसकी बजाय नए अदद में डाल दें। नए अदद में एक्स और वाई की अगर पोजीशन उस तरह लेंगे तो फिर आपका जवाब गलत आ जाएगा। और ये देखिए जो हमारा जवाब है, ये इस लिहाज इसको आप इस तरह भी डबल चेक कर सकते हैं कि उन्होंने एक कंडीशन और एक शर्त दी हुई थी कि जो दहाई वाला जो हिंसा है वो इकाई वाले के निस्बत दुगना है। तो ये दहाई वाला हिंसा 6 है ना, ये इकाई वाला हिंसा क्या है 3, तो 6 दुगना है ना, उससे लिहाजा हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो जवाब 63 आ गया, 63 जवाब आ गया। अब हम अगली वीडियो में मिसाल नंबर 4 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।